हेलो दोस्तों, सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैंने अभी कुछ दिनों पहले हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी की जो वीडियोस अपलोड की हैं, उसके पहले हम लोग अपने चक्रास के बारे में बात कर रहे थे कि जो हमारे चक्रास होते हैं, जो भी जितने भी हमारी बॉडी में 7 चक्र हैं, उनकी जो बॉडी के साथ रिलेशनशिप है वो क्या है। तो उसमें मैंने आप लोगों को सिर्फ 5 चक्र के बारे में अभी बताया था। और अब हम लोग अपने जो 6th नंबर का चक्र है, आपका 3rd आई चक्रा, उसके बारे में बात करेंगे। ये जो होता है, ये हमारा 6th नंबर का चक्रा होता है, जिसका कलर होता है ब्राइट इंडिगो, मतलब डार्क पर्पल आप बोल सकते हैं उसको। वैसे इंडिगो एक कलर, डार्क ब्लू टाइप में एक कलर होता है, सभी को पता होता है वो कलर। और ये जो होता है, अब जैसे हमने पहले 5 चक्रों के बारे में देखा कि वो 5 तत्वों से होते हैं, लेकिन इसका जो तत्व होता है वो होता है स्पिरिचुअल सेंटर, मतलब आपके जो अध्यात्म से जोड़ने का, जिसके अंदर इट कंटेन्स एसेंस ऑफ ऑल सेंटर्स, यानी कि आपके जो नीचे के 5 चक्र। मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ, जब भी आप लोग 3rd आई चक्रा या फिर क्राउन चक्रा की हीलिंग करें, तो उसके पहले आपको नीचे के सारे चक्रास को हील करना ज़रूरी होता है। देखिए, अब जो 3rd आई चक्रा होता है ना, वो ये समझ लीजिए 80% लोगों का ऑलरेडी ओपन होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के इंट्यूशन सही होते हैं। हर किसी को, मैक्सिमम लोगों को सपने आते हैं। तो अगर आप लोगों का 3rd आई चक्रा ओपन है, तो आप ये मत समझिए कि आपके नीचे के चक्रास भी हील्ड हैं। आपको ड्रीम्स आते हैं, आपके इंट्यूशन सही होते हैं, आपका 6th सेंस सही है, क्योंकि 80% लोगों के साथ ऐसा होता है। बट हमें इसको जब ओपन होना और परफेक्ट तरीके से एक्टिव होने में डिफरेंस होता है। हमारे चक्रास को ना तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए और ना बहुत ही कम एक्टिव होना चाहिए, मतलब बैलेंस। हम लोग बैलेंसिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि अति सर्वत्र वर्जते, एक्चुअल में ये हमारे संस्कृत का एक श्लोक, मतलब वर्ड बोल सकते हैं हमको है। इसका मतलब अति हर चीज़ की बुरी होती है। तो ये चीज़ें ओवर भी नहीं होना चाहिए और उसके बिलो भी नहीं होना चाहिए। इट मीन्स बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो मेडिटेशन करते हैं, पहले हम करते हैं ओपन करने के लिए, उसके बाद हम करते हैं उसको हमेशा बैलेंस में रखने के लिए। इसका जो एलिमेंट होता है वो होता है कि ये आपका सारे जितने भी चक्र हैं उसके सेंटर्स को कनेक्ट करके आपको स्पिरिचुअल लेवल पे लेकर, मतलब जो स्पिरिचुअल सेंटर है ना, उसको इंडिकेट करता है ये जो चक्र होता है। या अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ तो आपके सारे जो सेंटर्स हैं सारे चक्रा के, उन सब का एक सार बोल सकते हैं। जो आध्यात्म होता है ना हमारा, तो आध्यात्मिक केंद्र कह सकते हैं हम, उस तत्व का ये होता है। और इसकी जो लोकेशन होती है वो होती है आपकी दोनों आईब्रो के बीच में ये चक्र होता है। और इसको हम, अब ये जो चक्र है ना, ये इसको हम रेफर कर सकते हैं 6th सेंस से। बोलते हैं ना, हमारा 6th सेंस बोल रहा है कि ऐसा हो सकता है, बिकॉज वो आपके इंट्यूशंस हैं, वो एबिलिटी आपके अंदर, मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो इसको हम साइकिक एबिलिटी बोलते हैं, जिनमें आपके जो इंट्यूशंस है वो बहुत हाई हो जाएंगे। और जो आपकी स्पिरिट है और लाइट है, उसकी एनर्जीज जो है वो बहुत, मतलब ये समझ लीजिए कि आपका जो स्पिरिट है उसको बहुत एनर्जेटिक कर देता है ये वाला चक्रा। उसके बाद ये जो चक्रा होता है, इसका जो मूल मंत्र होता है वो ओम होता है। ओम करके अगर आप इस मेडिटेशन को करेंगे, या फिर जब आप म्यूजिक करें तो आप ओम का उच्चारण करके अपने मेडिटेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो चक्रा होता है, ये आपके अंदर का जो भी नेगेटिव जो इम्पैक्ट्स रहते हैं ना, मतलब अगर मैं दूसरा, अगर आप लोगों को समझाने के लिए कहूँ
तो जो भी आपके अंदर नेगेटिव यानी कि नकारात्मक जो भी आपके अंदर थॉट्स आते हैं ना, नेगेटिव थॉट्स आपके आते हैं, या आपको नाइटमेयर्स हो रहा है, डर लग रहा है, कुछ गलत इंट्यूशंस वगैरह भी आ रही है, ये सब चीज़ें जब बैलेंस में नहीं होता ना तो होती है। सो ये चक्र जब आपका हील्ड रहता है, बैलेंस्ड रहता है, तो ये आपकी उस नेगेटिव एनर्जी को आपसे दूर करने की कोशिश करता है, अलग कर देता है नेगेटिव एनर्जीज को, और आपको आपके एक जो आपका खुद का जो एक सेल्फ एटीट्यूड है ना, उसमें आप आ जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर से नेगेटिविटी और नेगेटिव थॉट्स को आपका ये चक्रा निकाल कर बाहर कर देता है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो ये जो 6th नंबर का ये हमारा जो थर्ड आई चक्रा है, उसकी जो एनर्जी है, उस एनर्जी से आप लोग इस डिवाइन से, यानी ये जो हमारा यूनिवर्स है, उससे आप गाइडेंस भी आपको मिल सकता है। कैसे मिलेगा? आपको कुछ ऐसे साइंस मिलेंगे। कुछ साइंस का मतलब सिर्फ नंबर्स ही नहीं होता कि आपको रिपीटेड नंबर्स मिले। साइंस में आपको कुछ भी ऐसी आप लोग इन चीज़ों में कैसे बिलीव करेंगे? देखिए, अगर आपने सोचा कि मेरे मन में कोई सवाल है या ऐसा है, फिर आप एक मन में सोचेंगे कि अगर ऐसा सही है तो मेरे को कुछ ऐसे बोलते हैं ना, भगवान कुछ ऐसे साइन दे दो जिससे मुझे समझ में आए कि हाँ, मैं जो कर रही हूँ या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। तो आप लोगों को डायरेक्टली तो भगवान आके बताएंगे नहीं, ना ही वो किसी को भेजेंगे। सो वो हमें साइंस के थ्रू उन चीज़ों को बताते हैं। सपोज कीजिए कि आप कुछ सोच रहे हैं और आपने आसमान की तरफ देखा, तो आपको क्लाउड्स ऐसे दिखे कि जैसे कुछ आपके मन में कुछ चीज़ें चल रही, उससे रिलेट करते हुए कुछ दिख गया। मुझे एक्चुअली बहुत बार या तो कभी शिव जी दिखाई देते हैं क्लाउड्स में, या फिर कई बार यूनिकॉर्न जो होता है, जिसे हम गुड लक भी कहते हैं, वो भी दिखाई देता है। तो वो हमारे ऊपर है कि हम उन साइंस को कैसे कैच करते हैं। और कई बार आपको बर्ड्स के जो फेदर होते हैं, पंख, वो दिख जाएंगे, आपको रेनबो दिख जाएगा। वो सारे साइंस हैं जो आपको दिख रहे हैं। इट मीन्स कि आपको इस तरीके से वो गाइड करेंगे, आपके लिए गाइडेंस देंगे आपको। आप एनर्जीज़ को चैनलाइज करना शुरू कर देंगे कि क्या आपके आसपास की एनर्जीज़ हैं, और आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने लगेंगे। मतलब अलाइनमेंट में तो आ ही जाएंगे, क्योंकि कनेक्शन के लिए आपको क्राउन चक्रा की ज़रूरत पड़ती है। सो आप अपने हायर सेल्फ से ट्यून हो जाएंगे अगर आपका थर्ड आई चक्रा हील्ड है। अब अगर मैं इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करूं कि थर्ड आई चक्रा के इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। जब आपका ये चक्रा बैलेंस में नहीं होता है, आउट ऑफ बैलेंस होता है, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, तब आपका एक्चुअल में क्या होता है कि आप ना बहुत ही मतलब नॉन असर्टिव टाइप का नेचर हो जाता है आपको अब सक्सेस मिलेगी कि नहीं, आपको बहुत टेंशन, डर लगने लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं। या तो आप ईगो में आ जाते हैं किसी भी, और ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आपको कोई बोलेगा ये करो, तो नहीं, मेरे को ये करना ही नहीं है, मैं तो दूसरी तरफ करूँगा, मेरे को तो ये, मतलब आप ना सही गलत के बीच में डिफरेंस नहीं पता कर सकते। फालतू आपके अंदर एक ईगो आ जाएगा जो सही नहीं होता है। ईगो इज़ अ लो वाइब्रेशनल एनर्जी जिसमें आप लोग चले जाते हैं। और अगर मैं इसके हमारी बॉडी को रिलेट करते हुए अगर कोई फिजिकल सिम्टम्स बताऊं, तो इसमें अगर आपको हेडेक होता है, बार बार आपको हेडेक की प्रॉब्लम आती है, और अगर आपको आँखों में खिंचाव होता है, आँखें जलन करती हैं, आँखों से बार बार आंसू आते हैं, या आपको भूलने की आदत है, लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब आप बैठे, आपने कुछ चीज़ रख दी, अरे मैं तो भूल ही गया, कहाँ रखी, ढूंढ रहे हैं, चीज़ें आपके पास है लेकिन फिर भी आप ढूंढ रहे हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, छोटी छोटी सी बातों पे गुस्सा आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें, अब जैसे हेडेक के अंदर सारी वो चीज़ें आती हैं कि ओ एक्सट्रीम लेवल का हेडेक आपको हो रहा है, इतना हो रहा है कि कई बार आपसे सहन नहीं हो रहा, और वो एक माइग्रेन का रूप ले लेता है। वो आपका हेडेक जो होता है, आप लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही है, मतलब आपका थर्ड आई चक्रा बैलेंस में नहीं है। और अगर मैं आपको बताऊं इसके सिम्टम्स के बारे में, तो जब आप लोगों को ना जो हेडेक है ना, क्योंकि क्या होता है, आपका वो आईब्रो वाला जो एरिया है, वो वाला पूरा पोर्शन आपका ऐसा है कि आपका हेडेक आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, भूलने की आदत रहेगी, आंखों में तकलीफ, चश्मा भी लग सकता है अगर आपको है,
और गुस्सा आपको छोटी छोटी बातों पे आता है। तो ये होते हैं जब वो बैलेंस में नहीं होता है। और अगर वो आपका बैलेंस में होता है तो आपका मतलब आप अपने आप से अपनी हर चीज़ को मास्टर कैसे कर सकते हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ कि आपको पता है आप अपने आप को कैसे आपको चलाना है, आप लोगों को कुछ भी समझा सकते हैं, लेकिन लोगों को समझाने के पहले आपको अपने बारे में सब पता होता है कि मैं क्या करूँगा तो उसका अच्छा होगा, क्या करूँगा तो बुरा होगा। और आप कोई भी 3D की किसी भी चीज़ से आपको मोह माया नहीं होगी। ये मेरा फेवरेट क्लॉथ है, या फिर ये मेरी फेवरेट टेबल है, फेवरेट मोबाइल फ़ोन है, या मतलब जो भी मटेरियल थिंग्स है ना 3D की, उनसे आपका अटैचमेंट धीरे धीरे कम होने लग जाता है। अगर आप दूसरी लैंग्वेज में बोले तो आप लोगों को मोह नहीं रहता इन चीज़ों से। और आपकी जो टेलीपैथी कम्युनिकेशन का जो स्किल है ना वो डेवलप होने लग जाता है। आप वहीं बैठ के टेलीपैथी कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है कि आप भले ही किसी से दूर हैं, लेकिन आप जो अपने मन से अगर उससे कुछ बात कहना चाहते हैं ना तो आप यहाँ कहेंगे और उसको वो चीज़ें फील हो जाएंगी। सो वो होता है टेलीपैथी कम्युनिकेशन, जिसमें आप अपने पार्टनर से बात कर सकते हैं, चाहे वो आपसे हज़ारों किलोमीटर्स दूर बैठा हो, हज़ारों माइल्स दूर हो। बट टेलीपैथी में इवन आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आप लोगों का और आपके फैमिली में किसी का आपने थर्ड आई चक्रा को हील करवा दिया ना, आप एक रूम में बैठिए, आपके जो फ्रेंड है या फैमिली मेम्बर्स हैं उनको दूसरे रूम में बिठाइए। अगर आपका सच में ये चक्रा बैलेंस में आ गया है ना तो 100% आप दोनों दूसरे रूम में बैठ कर भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं टेलीपैथी के माध्यम से। और जिसको एक एस्ट्रल ट्रैवल होता है, मतलब अगर मैं बोलूँ तो जो अपन देखते हैं ना सूक्ष्म यात्रा, यानी कि आप वहीं रहेंगे लेकिन आपकी सोल विजिट करके आ जाएगी। तो जो सोल ट्रैवल करने की, हम एक्चुअली ये सब चीज़ें ना भगवान के जो सीरियल्स वगैरह होते हैं उसमें देखते हैं कि जो पुराने जो ऋषि मुनि हैं वो उनकी बॉडी वही है लेकिन उनकी आत्मा निकल के गई और दर्शन करके भी आ गई भगवान की। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इवन आप अपने पास्ट लाइफ की भी सारी चीज़ों का पता कर सकते हैं कि आप क्या थे, आपके साथ क्या हुआ था, और अभी आपकी लाइफ में कौन आपके साथ कनेक्ट है, वो आपका पास्ट लाइफ में क्या था। उन सब के लिए आपके थर्ड आई चक्रा का हील होना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर सिर्फ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स की बात करूं कि आपकी बॉडी से इस चक्र का क्या रिलेशन है, तो ये जो चक्रा होता है थर्ड आई चक्रा, ये आपकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो है आईज, आपकी आँखें, आपका फेस, आपका जो चेहरा है, आपका ब्रेन यानी आपका जो माइंड है, दिमाग है, और आपका अगर मैं बोलूँ तो जो अंदर का जो होता है ना लिम्फेटिक, यानी कि जो आपका इम्यून सिस्टम है ना, जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको इफ़ेक्ट करता है बॉडी का वो वाला जो पार्ट। और एक और पार्ट होता है इसका जिसे हम कहते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। सो इंडोक्राइन सिस्टम मतलब क्या कि जो भी आपकी बॉडी के जो सिक्रीशंस वाले जो मेटाबॉलिज्म है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, जो टिश्यूज़ के फंक्शंस है, आपका जो सेक्सुअल फंक्शन है, रिप्रोडक्शन, स्लीप, मूड्स, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, यानी कि ये सब रिलेट करती हैं। तो मेन यानी कि आपको कैसे मैं बताऊं कि आपका जो थर्ड आई चक्र है ना वो आपकी ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो आईज, फेस, आपका ब्रेन, लिम्फेटिक और आपका इंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि जो एक ग्लैंड होती है ना हम लोगों की, जो आपके हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने और रेगुलेट करने का काम करती है। और वो कौन से हार्मोन्स को, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डेवलपमेंट और जो भी आपके फंक्शंस है, रिप्रोडक्शन है, उन सबको प्रोड्यूस करने का काम करता है। सो ये था हमारा थर्ड आई चक्रा के बारे में, जो बॉडी से रिलेट करने वाले जो भी सिम्टम्स हैं। सो मेडिटेशन करते रहिए आप लोग, क्योंकि मेडिटेशन हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारी सोल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसा मैं आपको कल बता चुकी हूँ, ये हमारी सोल का फूड है। सो मेडिटेशन करिए। अगर आपका बीच का कोई चक्रा हील्ड है तो ये मत समझिए कि नीचे के चक्रास भी आपके ऑलरेडी हील्ड हैं। मैंने और भी पीछे इसके पहले मैंने ये जो चक्रास के रिलेशनशिप जो बॉडी से बताए हैं
उनको देखिए, आपको पता चलेगा आपका कौन सा चक्रा बैलेंस में नहीं है, आप उसका मेडिटेशन कीजिए। और अगर मेरी बात अगर आप माने तो आप सारे चक्रास की हीलिंग कीजिए 1 बाय 1। और अब नेक्स्ट चक्रा हम लोग क्राउन चक्रा के बारे में मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद में हम लोग थोड़े दिनों के अंदर ही क्राउन चक्रा का हीलिंग मेडिटेशन भी करना शुरू करेंगे। एक और बात, अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।